नाज़रीन, कश्मोर सानिया जिस कदर दर्दनाक और अंधोनाक था, उसमें कोई शक नहीं कि पुलिस ने अपनी बेस्ट से बेस्ट कार्रवाइयाँ मुकम्मल की और इसको जल्द से जल्द जो है वो मुल्ज़िमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाने में या उनके ख़िलाफ़ दफ़ात लगाने में, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सल्यूट है यहाँ पर DPO साहब को भी, क्योंकि मैंने अक्सर डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर ऐसी चीज़ें दिखाई, रेस की, जहाँ पर पुलिस की कोताहियाँ हैं, लेकिन यकीन माने यहाँ पर मेरा सलूट करने की दिल करता है। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस चीज़ में आपने हमें सपोर्ट किया, जो दर्द आपने जो मासूम अली शाह का पूरे पाकिस्तान में घर घर पहुंचाया, उसके लिए मैं मीडिया का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये बेसिकली इंसिडेंट हुआ था, जो तबस्सुम है अली शाह की वालदा, उन्होंने आके रिपोर्ट किया था कश्मोर थाने में, जहाँ पर मोहम्मद बख्श बुरड़ो वो ड्यूटी ऑफिसर थे जो ASI हैं, और उन्होंने ये रिपोर्ट किया जी कि मेरा एक बंदे ने मुझे लेयर करके कराची से नौकरी के झांसे में यहाँ पर बुलाया। इसका नाम रफ़ीक मलिक है, और उन्होंने यहाँ पर कहा कि आपको हैंडसम सैलरी में हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। यहाँ आने के बाद उन्होंने मुझे कुछ दिन तक ज़्यादती का निशाना बनाया, फिर कुछ 30,000 के एवज़ एक दूसरे खैरुल्ला भुट्टी को उसने बेच दिया। भुगती खां बाद वरी माई वापसि वियो आहे। वरी कल्ह मूंखे फ़ोन कयो, मां अचां थो ॿार वठण जे लाइ, मुंहिंजो टच कोन आहे मुंहिंजो। मां चयो ठीकु आहे, त वरी मुंहिंजो ॿार वरी वठी महिरबानी करे मां इहो कमु कयो आहे। तूं ॿारनि सां रेप कयो, ज़्यादती की? जी साईं, घणा दफ़ा कयोसि? हिकु दफ़ो। छो तोखे पंहिंजी औलाद न? जी बिल्कुलु औलाद आहे। तो फिर कहिड़ो माना इहो ॿारनि सां कुझु रहम न नंढी ज़्यादती की? मैं आपको बताऊं कि शायद आपने को एक दो क्लिप भी देखे होंगे या पिक्चर देखी होंगी। अली शाह जिस कंडीशन में वहाँ पर मिली, किस कंडीशन में थी? जिसने भी उसको देखा, उसको मेरे ख्याल में उस रात नींद नहीं आई थी। अच्छा। पुलिस हमारा काम है डे टू डे अफेयर्स में, इस किस्म के विक्टिम्स हम देखते रहते हैं, और शायद डॉक्टर की तरह हम एक चीज़ में उसमें यूज्ड हो जाते हैं, पर इतना अफसोसनाक हालत में मैंने किसी विक्टिम को आज तक अपने कैरियर में नहीं देखा। मैं 2 रातों से यकीन मैंने सो नहीं सका। किस हालत में थी? देखें, उस पर जिस्म पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद के निशानात थे। 4 साल उसकी उम्र? 4 साल उसकी उम्र है, और उसमें चूँकि उसने भैंसों के बाड़े में रखा हुआ था, तो कीड़े उसके जिस्म के साथ चिमटे हुए थे, और वो शदीद बुखार की हालत में थी, और वो बोलने के लायक भी नहीं थी। जब उसकी वालदा उससे पूछ रही थी तो वो मासूमियत से जिस तरीके से उसने बताया, और जिस हालत में उसको लेके गए आपको अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि जब हम गए थे तो वो इनिशियली वहाँ पर नहीं थी। अच्छा। हम उसको आवाज़ें दी तो वहाँ पर एक कपड़ा है जहाँ पर हम रिली कहते हैं लोकल, उसमें जिसे गिंदी या जिसे खेस दरी वगैरह, एग्जैक्टली उसमें वो लपेटी हुई कोने में पड़ी हुई थी, क्योंकि अच्छा। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उठ के आ सके। फिर उसको उठा के यहाँ पर लाए, और वो बॉडी टॉर्चर जो आप बता रहे हैं, क्या उसको मारता रहा है? देखिए, उसको उसने बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे उसके दांत टूट के साइड पर उसके ज़ख्म आए। सिगरेट से उसको सुलगा के उसने उसको अजियतें दी हैं, क्योंकि वो ज़्यादती के दौरान उसकी जो है ना शायद चीखों और उसकी वजह से उसको मतलब बहुत ज़्यादा हुई, तो उसने उसको सिगरेटों से उसके टार्चर किया। और इस उम्र की बच्ची जो एक फ़रिश्ता होती है, उसको आप समझें कि ये इस अज़ियत के मरहले से गुज़रना पड़ा, और वो शायद अपने हालात अभी भी नहीं बता सकती। आज उसको कुछ होश आया है 5 दिन बाद, और इन 5 दिनों में यहाँ से तो वो इमीडिएटली उन्होंने कहा जी ये रेफ़र कर दें लाड़काना में, उधर रेफ़र कर दिया। इसकी वहाँ पर 4 ऑपरेशंस हुए, सर्जरीज़ हुए। 4 सर्जरीज हो चुकी हैं। 4 सर्जरीज़ हो चुकी हैं। अभी कुछ वो कह रहे हैं स्टेबल है, पर उसके जिस्म में इतना इन्फेक्शन हो चुका है कि वो अभी तक वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। हमारी मासूम बच्ची, हम सब की दुआएं, पूरी कौम की दुआएं उसके साथ हैं। पर मैं आपको बताऊं कि उस हैवान के साथ जितने दिन वो रही, मेरे ख्याल में एक एक लम्हा उसके लिए वो अजियत होगा जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, उसको फील नहीं कर सकते। मल्टीपल टाइमिंग्स में उसके साथ ये सब वो करता रहा है? जी हाँ। यानी एक दफ़ा नहीं हुआ?
मल्टीपल टाइम किया है और मेरे ख्याल में 3 दिन उसके पास रही है, तो 3 दिन में उसने काफ़ी दफ़ा ये उसको टार्चर और रेप का निशाना बनाया और उन हालात में बनाया जब वो बुखार में थी। जब हम बात करवाते थे उसकी अपनी वालदा के साथ कि जी हम इंतज़ाम कर रहे हैं, बच्ची से मेरी बात करवा दें, तो वो रो रो के अपनी वालदा को सिर्फ यही कहती थी कि मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, मुझे यहाँ से ले जाए। वो ज़ालिम उसको ज़्यादा बात करने नहीं देता था, पर जिस अज़ियत में वो बात भी कर रही होती थी हमें होता था कि अभी उड़ के जाएं और उसको हम ले आएँ, पर सिर्फ ये था कि उसकी सेफ़ रिकवरी हमें ज़रूरी थी। हमें ये था कि हमें कोई और ज़ैनब न मिल जाए, क्योंकि इन हालात में उसको सेफ़ रिकवर करना सबसे पहले प्रायोरिटी थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर कुछ घंटों की या दिन की देर हो जाती तो शायद ये सरवाइव न करती, जिन हालात में हमें वो मिली थी। हम सबकी दुआएं कि अल्लाह ताला उसको जल्दी सेहत याब करके अपने घर में लाए और वो ये अपनी माँ के गोद में खेले। हमजा साहब, अभी तक जितनी डिटेल आपने मुझे बताई है, बाहसियत औरत इंसान, मेरे से माइक नहीं पकड़ा जा रहा था, मैं कांप रही थी। स्पेशली 4 साल की बच्ची जिसको तशद्दुद करके उसके दांत तोड़ दिए जाएं, जिस पर तशद्दुद करके उसे सिगरेट से जलाया जाए, जिसे 102 या 3 बुखार की हालत में मल्टीपल टाइमिंग्स में रेप का निशाना बनाया जाए, उस बच्ची की कंडीशन में जिस तरह से अब उसके अंदर इन्फेक्शन जन्म ले चुके हैं, हालांकि उसे बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन मैं फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बाहसियत पाकिस्तानी शहरी मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगी कि अगर हमारे मुल्क में यहाँ पर ट्रीटमेंट की वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो क्या हमारे जो सियासी लोग हैं या हमारे इख्तियारात जिनके पास हैं वो अपने इलाज मुआवजे के लिए बाहर जा सकते हैं? तो ये एक जान है, इसे बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम इससे मैं अपील करूंगी गवर्नमेंट से कि इसको बाहर के मुल्क भेजा जाए अगर यहाँ इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो सकता, ताकि नॉर्मल लाइफ में आ सके, इस ज़िंदगी को सर्वाइव कर सके, इस ट्रॉमा से निकल सके। सर, गवर्नमेंट से तो मैंने अपील की लेकिन आपकी बजाते खुद आपकी जो काविश है उसके लिए सर आपको शुरू। और अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत हिम्मत और बहादुरी का काम किया आपने। हम जितनी आपकी तारीफ़ करें उतनी कम है। कौम की बेटियों को, कौम के भाइयों को, बापों को, सबको आप पे फ़ख्र है, पूरी कौम को फ़ख्र है। अल्लाह आपको सलाम करे, सल्यूट है आपको भी। आपकी इकलौती बेटी है और आपने उसको कहाँ भेज दिया। आप जैसे बाहिम्मत पुलिस डिपार्टमेंट में लोग चाहिए जो इसी तरह काम करते हैं। शुक्रिया। प्लीज़, इस वक्त हम उस बहादुर कौम के बेटे मोहम्मद बख्श ASI और उनकी बहादुर बेटी रेशमा के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए, उस दरिंदगी की हैवानियत से उसको निकालने के लिए अपनी बेटी की ज़िंदगी, उसकी इज़्ज़त दांव पर लगा दी और वहाँ जाकर अपनी बेटी को वहाँ तक भेजा और फिर वहाँ रेड कर उस बच्ची, उस मासूम बच्ची को वहाँ से निकालने में कामयाब हो गए। मोहम्मद बख्श साहब, इतनी हिम्मत कैसे जुटाई? बाहसियत बाप बात सुने, वो मैडम जो तबस्सुम थी, मैं जब उसको घर लाया बहन बनाकर, तो वो मेरे घर में रो रही थी। वहाँ से उसको पूरी डिटेल ली। डिटेल लेके मैंने अपने बड़े अफसरों को बता दिया कि सर ये बात है, तो उन्होंने बोला हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपना काम मिशन जारी रखो। 6 दिन के बाद जब नंबर खुला तो तबस्सुम बीबी ने उससे बोला कि भाई मेरी बेटी दिलवा दो। उसने बोला मेरे पास नहीं है, उसके पास है। ना नाम ले रहा था अपना, ना उसका नाम नहीं ले रहा था। बोले तुम्हारी बेटी। किसका खुला था? नंबर जो खुला हुआ था वो खैरुल्लाह का था। खैरुल्लाह का था, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में खैरुल्लाह के 2 नंबर दिए थे ना। अच्छा। उस दरिंदे का तो पता ही नहीं था, ना कोई एड्रेस थी ना कुछ था। मैंने तबस्सुम को हटकर थोड़ी बात की कि मैंने बोला तुम इससे प्यार से बात करो ताकि वो हमें बताए। तो उसने बोला तुम्हारा जो है ना बेटी उसके पास है और मैं नंबर तेरे को देता हूँ। जैसे उसने नंबर दिया तो मैं इतना खुश हो गया। मैंने बोला इंशाल्लाह अब हम कामयाब जाएंगे, क्योंकि वो दरिंदे का नंबर है, बेटी भी उस दरिंदे के पास है। वही बोल रही थी कि बेटी मेरी इसके पास है, खैरुल्लाह के पास नहीं है, इस दरिंदे के पास है। तो खैरुल्लाह ने भी मेरे साथ ज़्यादती की है, उस दरिंदे ने भी ज़्यादती की है। 2 दिन जो है ना खैरुल्लाह के पास थी ये औरत, तो इसको औरत को जो है ना एक सिख को देकर उन्होंने भेज दिया कि भाई इसको कराची भेज दो कोच में बिठाकर। ये थी 29 तारीख को जब। तो वापसी में जब ये आई, जब उसने बोला कि भाई तुम्हारी बेटी उसके पास है, तो उसने को रिंग नंबर मिलाया। हम लोगों ने नंबर मिलाया
तो तबस्सुम को बोला इससे बात करो। झटके में उसने ना बच्ची से बात करवाई। बच्ची से बात करवाई तो बच्ची चीख रही थी, बोलती थी मम्मा मेरे साथ बहुत कुछ है, मैं तो मर रही हूँ, कब आ रही हो, किस टाइम आ रही हो। अच्छा। हाँ, ऐसी बात हमने दोनों सारी पूरी फैमिली ने सुन रहे थे। बच्ची जो रो रही थी तो उसने झटके में उस बच्ची का गला घोट दिया, मतलब हाथ दे दिए मुंह पे, काल काट दी। 2 मिनट के बाद दोबारा कॉल करता है, बोलता है जी चाहता है तेरा भी गला घोट दूँ, तेरी बच्ची का भी गला घोट दूँ। औरत लाओगी तो ठीक है, वरना तेरी बच्ची को मैं मार दूंगा, तेरे को भी आके कराची में मार दूंगा। तो मैंने इसको बोला अभी तो ये ईजी है, तुम इसको बोलो 2-3 दिन सब्र करो, हम तुमको औरत ला के देंगे, औरत ला के देंगे। फिर मैंने इसको बोला नंबर काट दो, हमने नंबर काट दिया। फिर दूसरे दिन 2 दिन मैंने अपनी बीवी को बोला मैं घर में मौजूद ना हूँ, तुम इससे बात करो। वो मेरी बीवी के साथ बात करता रहा, पूछता रहा कि तुम पतली हो, मोटी हो, कैसे हो। अच्छा। हाँ, तो उसने बोला मैं ठीक ठाक हूँ, पतली हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बोला उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र बोले औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसकी बीवी से कोई इस तरह के सवाल करे, आपने फिर भी हिम्मत दिखाई। बाजी वो मेहमान के लिए, बस बच्ची का रोना सुना ना, फर्ज के लिए, फर्द के लिए, इंसानी नाते के लिए। क्या बात। तो मैंने उसको बोला जब भी मैं घर में ना हूँ तो ये बात करें तो आप ऐसी बात करें ताकि वो तुम्हारे झांसे में फंस जाए। तो जब तीसरे दिन उसने फ़ोन की तो मैं मौजूद था, तो मैंने अपनी बेटी को बोला तुम इससे बात करो। जब मेरी बेटी ने बात की तो उसके बीवी के झांसे में नहीं आया। अच्छा। उसको बोला कि तुम कैसे हो। बंदा आवाज़ में तो जानते हैं ना, क्योंकि उनका कारोबार था। मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसे झांसे में नहीं आएगा। फिर जब ने बेटी से बात करवाई तो वो बोलता है आप नौकरी करना चाहती हैं? मेरी बेटी ने बोला, तबस्सुम बाजी ने बोला है आप बहुत अच्छे आदमी हैं, हमें नौकरी दिलवाओगे, हमें घर दिलवाओगे, मैं यहाँ बेरोज़गार हूँ और नौकरी करना चाहती हूँ। इससे पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? इसने बोला वही उम्र बताई जो मेरी बीवी ने बताई थी, ताकि उसको पता नहीं चले। फिर वो बोलता था आपके साथ कोई पुलिस तो नहीं है, ये तो नहीं है, कसमें दे रहा था उसको। उसने बोला भला का हम कोई भी नहीं है, आप मैं सन्नाटे में मैं बाजी के घर में आई हूँ तेरे लिए। तो उसने बोला कब आ रही हो, कब आ रहे हो इस लड़की को? तो मेरी बेटी से बात, उससे बात करा, औरत से बात करवा। तो मेरी बेटी ने बात की तो उसने बोला कहाँ पे आऊँ? मेरी बेटी ने बोला कहाँ पे आऊँ? तो तुम्हारा पता भी नहीं है ना एड्रेस है, तो आप बता दें। उसने बोला मरी कोच पे आओ या डोमकी कोच पे आओ, ये दोनों गाड़ियाँ कराची से कश्मीर आती हैं, आप इसी टाइम बैठ जाएं। तो मेरी बेटी ने बोला हम आज ही बैठते हैं। वो थी रात शाम को 9 तारीख 6 बजे की बात थी। तो सुबह 7 बजे 10 तारीख को मैं नमाज़ पढ़कर अपने दोस्तों को, पूरे स्टाफ को जो है ना सिटी पार्क में भेजा। पहले होटल में बैठाया, फिर मैं सिटी पार्क में उनको भेजा। नहीं, सफ़ेद कपड़े में थे। अच्छा, वर्दी में हमारा कोई भी स्टाफ नहीं था। अच्छा, सिविल कपड़े में सारे थे। अच्छा। तो होटल में ये नहीं आया। मैंने बोला शायद इसने मेरे को देख लिया है, क्योंकि वो भी उधर का रहने वाला है, मैं भी उसी इलाके का हूँ, मुझे बहुत अरसा हुआ है। मैंने बोला ये इसने देख लिया होगा। तो फिर बोलता है कि सिटी पार्क में आ जाओ। मैंने बोला होटल वाले को, भाई बेरे को, कि भाई इसको रक्शे में बिठा दो बच्चों को, ताकि ये सिटी पार्क में चले जाएं। इधर मुझे बहुत डर लग रहा था, बेटी के लिए और औरत के लिए। मैंने बोला ये बच्ची है, हो सकता है उनके झांसे में आकर वो लेके नहीं जाए। ये आया, मेरी बेटी से बात करता है, तो इसने बोला कि तुम अंदर आ जाओ, मुझे क्या पता कि आप कहाँ पे हो, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, लोग बाहर बहुत खड़े हैं। वो अंदर आया, मेरी बेटी से हाथ मिलाया। अच्छा। हाँ, हाथ मिलाया और तबस्सुम को बोला बहुत अच्छी लड़की लाए हो। जब इसको बोला तुम निकाब उतारो, इसने थोड़ा हटाया तो बोलता है सिंधी लाए हो। तबस्सुम ने बोला हाँ सिंधी लाया हूँ। तो वे फिसलने लगा, मेरी बेटी ने उसको गिरेबान से पकड़ लिया। अच्छा। हाँ जी, आपने हिम्मत की? हाँ, गिरेबान से पकड़ लिया। अच्छा। जब इसने पकड़ लिया तो हमारे दोस्त तो सारे उधर ही खड़े थे ना, ठीक है, पुलिस पूरा स्टाफ खड़ा था, तो उन्होंने पकड़ लिया इसको। हम थाने पे ले गए, वहाँ से बाकी की बात मैं आपसे बिल्कुल सुनती हूँ। अच्छा, बड़ी हिम्मत दिखाई आपने, एक घरेलू लड़की जो बाहर नहीं निकलती, जो कभी स्कूल नहीं गई, जो कभी कहीं काम करने के लिए नहीं निकली, उसने एक गैर बंदे ने पहले उसके साथ हाथ मिलाया तो उसने हिम्मत दिखाई, जैसे कि वो बाकायदा एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर, जिस तरह से पुलिस मुलाजमीन ट्रेंड होते हैं, इसी तरह आपने पहले उसको शक नहीं होने दिया, फिर आपने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। हाँ, मैंने बड़ी हिम्मत दिखाई। ये हिम्मत कहाँ से आई थी? बस हिम्मत मैंने, जब वो रो रही थी बच्ची, इसलिए मैंने हिम्मत की। मेरे अबू ने भी कहा तो मैंने ये हिम्मत करनी है। अच्छा, हिम्मत की, गिरेबान से पकड़ा? गिरेबान से नहीं,
ये गिरफ्तार से पकड़ा तो हमारे अब्बू सारे आ गए। पापा पुलिस में हैं, कभी ट्रेंड होके आऊँ इस तरफ लोगों की खिदमत करूँ, और हाँ सोचा है पुलिस डिपार्टमेंट में आने का? नहीं नहीं, पुलिस में हम नहीं, हमारा कल्चर ऐसा है, हम बाहर नहीं जाते हैं। अच्छा, हाँ। वैसे लोगों की खिदमत जितनी हो सके हाँ, करेंगी। पढ़ने का शौक है आपको? हाँ शौक है। पढ़ेंगी आगे? हाँ पढ़ेंगी। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं? जो देंगे तो वो करूँगी, पुलिस फिर भी में तो अपना नहीं, शौक क्या है? डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बनेंगी? हाँ। लेडी डॉक्टर हाँ बनेंगी आप? डॉक्टर बनूंगी। अच्छा अच्छा। माँ को अपनी बच्चों का पता लग जाता कि मेरे बच्चे कैसे तड़प रहे हैं, वो ऐसे चीखें करके उठती थी और जाकर मुसले में बैठ जाती थी। आपसे जब फोन पे बात होती थी तो क्या कहता था? मैं एक दिन बात की ना, फिर मुझे कह रहा था जानू क्या हाल है। जब वो नौकरी दे रहा था तो बाजी का है या बहन का है ना, फिर वो कह रहा था जानू क्या हाल है। अक्सर हम पुलिस डिपार्टमेंट के उन काली भीड़ों के मुतालिक तो बात करते हैं जिनसे गलती हो गई, कोताही हो गई, फर्ज छोड़ दिया, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम ऐसे लोगों को भी सामने लाएं जिन्होंने अपने रिश्तों को फ्रंट लाइन पर लाकर फौजी बनाकर किसी को रेस्क्यू किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रिश्तों को फ्रंट लाइन पर लाकर किसी की जिंदगी बचाई। इनको हम जितना सल्यूट करें, जितना इनके लिए हम दुआ करें, जितने इनके लिए हम दिल से तारीफ करें, बहुत कम है।